हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सोडा पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर अभी हम लोग दो चीज़ यूज़ करने वाले हैं, animate.css और wow.js का यूज़ करके अभी हम लोग हमारे वेब पेज को पूरा इंटरेक्टिव और उसके अंदर हम लोग अभी ऐड करेंगे एनिमेशन। तो फ्रेंड, आप ये मेरी डेमो वेबसाइट देख सकते हो, जिसके अंदर मैं जैसे ही पेज रिफ्रेश करता हूँ तो फर्स्ट टाइम सारे के सारे ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से एनिमेट होके आते हैं। और उसी तरीके से मैं अगर मोबाइल साइज के अंदर जाता हूँ तो उसके अंदर भी जब भी यूज़र आपकी वेबसाइट फर्स्ट टाइम लोड करेगा तो उसको कुछ इस तरीके से एनिमेशन दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इस तरीके से इस एपिसोड के अंदर animation.css और wow.js का यूज़ करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं animate.css इंटीग्रेट हमारे वेब पेज के अंदर। तो उसके लिए सिंपल आपको ओपन कर लेना है गूगल और उसके अंदर लिखो animate.css। तो फ्रेंड, जो पहली वेबसाइट ओपन होगी animate.style, वो वेबसाइट को आपको सिंपल कर लेना है ओपन। तो फ्रेंड, अभी आप होम पेज के अंदर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के एनिमेशन अवेलेबल है। तो आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट एनिमेट होके आएगा और वो पर्टिकुलर क्लास अगर आपको कॉपी करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन अवेलेबल है। तो हम लोग को फिलहाल एकदम सिंपल सा एनिमेशन हम लोग को रखना है, लाइक इस तरीके से फेड इन और फेड राइट करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को क्या करना है तो उसका इंस्टॉलेशन। तो अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहला जो सेक्शन आएगा इंस्टॉलेशन एंड यूजेस। तो इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे हम लोग दो तीन टाइप से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, यूजिंग npm, यूजिंग yarn, लेकिन हम लोग को जो सिंपल तरीका है वो यूज़ करना है। तो सिंपल ये जो cdn वाली लिंक है ये आपको कर लेना है कॉपी। तो फ्रेंड, सिंपल है animate.main.css। ये जो css है इसके अंदर उन लोगों ने कुछ इस तरीके से क्लासेस अवेलेबल है जो आपके ऑब्जेक्ट को कर देते हैं एनिमेट। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या कर लेते हैं, तो सिंपल ये जो लिंक है cdn वाली, इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी और आपके कोड के अंदर जाओ और वहाँ पे फ्रेंड आपको कहाँ पे रखना है तो हेड सेक्शन के अंदर। क्योंकि वो है css फाइल और css फाइल हम लोग हमेशा कहाँ पे रखते हैं तो हेड सेक्शन के अंदर। तो फ्रेंड मैं पहले उसको कर देता हूँ फॉर्मेट और अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग को देखना है उसका बेसिक यूजेस। तो फ्रेंड एकदम सिंपल यूज है, उसका जो पहला क्लास है एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेट। तो इतना पार्ट आपको कंपलसरी लिखना है। उसके बाद आपको जो भी एनिमेशन चाहिए वो एनिमेशन का क्लास आप यहाँ पे दे सकते हो। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने ऊपर जो इतने सारे एनिमेशन देखे, तो यहाँ पे जब भी आप कॉपी करोगे तो वो खाली एनिमेशन वाला जो क्लास है वो कॉपी होगा। लेकिन उससे पहले तो ये जो एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेट वाला जो क्लास है वो आपको कंपलसरी यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैं जो इतना जो पूरा जो सेक्शन है वो मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर। तो अभी मुझे एनिमेट करना है इंट्रोडक्शन सेक्शन। तो फ्रेंड अभी आप मेरी डेमो वेबसाइट देख सकते हो, जिसके अंदर ये जो दो ऑब्जेक्ट है हमारे इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर, इमेज और ये जो टेक्स्ट वाला पार्ट है वो कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड से एनिमेट होके आ रहा है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड से एनिमेट होके आ रहा है। तो अभी ये जो दो ऑब्जेक्ट है हम लोग एनिमेट करते हैं हमारे वर्किंग वेबसाइट के अंदर। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन, उसके अंदर ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन टेक्स्ट और उसके अंदर इमेज। तो फ्रेंड इसको मैं कर लेता हूँ फिलहाल बड़ा। और ये जो क्लास है इसके अंदर सिंपल आपको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं आप। तो मैं सिंपल उसको फिलहाल तो लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम लोग करते हैं सेव। तो फ्रेंड मैं अभी जैसे ही पेज फिर से रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एनिमेट होके आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल हम लोगों ने जो एनिमेशन यूज़ किया है वो बाउंस यूज़ किया है, लेकिन आपको जो एनिमेशन है वो कैसा रखना है तो फ्रेंड एकदम सिंपल स्वीट सा जैसे फेड होके आ रहा है तो ऐसा रखो तो वो अच्छा लगेगा, जैसे मैंने यहाँ पे मेरे डेमो वेबसाइट के अंदर यूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एनिमेशन मैंने यूज़ किया है ये फेड होके आ रहा है और लेफ्ट साइड से फेड होके आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फेड इन लेफ्ट करके जो क्लास है वो अभी हम लोग यूज़ करने वाले। तो सिंपल यहाँ से आपको कर लेना है कॉपी और फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर और जहाँ पे हम लोगों ने बाउंस अप्लाई किया था उसको निकाल देते हैं और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दो
एनिमेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैड इन लेफ्ट। तो फ्रेंड मैं फिर से करता हूँ रिफ्रेश, तो अभी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से वो पैड होके अंदर एनिमेट होके आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से हम लोग इमेज के लिए करते हैं। तो इमेज के लिए मुझे चाहिए राइट साइड से आना चाहिए, तो राइट वाला जो क्लास है पैड इन राइट वो मैं कर लेता हूँ कॉपी, और हमारे कोड के अंदर हम लोग रख देते हैं उसको, जो हमारा इमेज वाला जो सेक्शन है, तो इमेज वाला सेक्शन ये रहा, तो इसके अंदर में रख देता हूँ उसको। लेकिन उससे पहले जो एनिमेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एनिमेट वाला जो क्लास है वो आपको जरूर उसके पहले रखना है, तो उसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। सिंपल अभी मैं करता हूँ सेव। तो फ्रेंड मैं जैसे ही पेज रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड से फेड होके आ रहा है और ये राइट साइड से फेड होके आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आप आपके वेबसाइट के अंदर जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है वो आप एनिमेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है हम लोग एनिमेट करते हैं ये ब्लॉग वाला, मतलब इसके अंदर जो हम लोगों ने अलग अलग ब्लॉग रखे हैं उसको हम लोग एनिमेट करते हैं। तो फ्रेंड आप ये मेरी डेमो वेबसाइट देख सकते हो, उसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से एनिमेशन रखा हुआ है। तो मैं फिर से करता हूँ रिफ्रेश, तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसके अंदर मैंने रखा हुआ है जूम इन वाला इफेक्ट। तो आप फिर से आ जाओ एनिमेट वाली वेबसाइट के अंदर, और इसके अंदर हम लोग भी सर्च भी कर सकते हैं जूम इन करके। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जूम इन करके क्लास है, उसमें मैं जैसे क्लिक करूँगा तो वो अंदर से जूम होके आता है। तो यही क्लास अभी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं हमारे ब्लॉक्स के लिए। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर, और अभी हम लोग जाते हैं ब्लॉक सेक्शन के अंदर, और उसके अंदर जो हमारे ब्लॉक्स है ब्लॉक की लिस्टिंग है, तो ये रहा हमारा ब्लॉक वाला सेक्शन। उसके अंदर हम लोग सिंपल यहाँ पे, और जो क्लास हम लोगों ने किया था कॉपी उसको हम लोग कर देते हैं पेस्ट। लेकिन खाली इससे काम नहीं होगा, तो इससे जो पेरेंट क्लास है एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेट वाला भी हम लोग को पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल हम लोग ये जो पार्ट है हम लोग कर लेते हैं सेव और रन करके चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड मैं अभी फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो ऊपर वाला पार्ट एनिमेट होके आया, लेकिन नीचे वाला पार्ट हम लोग को यहाँ पे एनिमेट होके नहीं आ रहा है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जैसे ही पेज अभी रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमारे पेज के अंदर अभी जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो ऑलरेडी एनिमेट हो चुके हैं, इसलिए हम लोग जब तक स्क्रॉल करके यहाँ तक पहुँचते हैं तब तक एनिमेशन तो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं वाव.js। तो फ्रेंड वाव.js के अंदर क्या होता है, तो मैंने जैसे अभी रिफ्रेश किया तो ये दो ऑब्जेक्ट जो है फिलहाल हम लोग को दिख रहे हैं, तो इसलिए ये एनिमेट हो गए, लेकिन नीचे के ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहे। तो वो जब भी हम लोग स्क्रॉल करेंगे और वो हमारे व्यू सेक्शन के अंदर आएगा तभी वो एनिमेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग जब भी स्क्रॉल करेंगे तो उस केस में जो wow.js है वो हम लोग को हेल्प करता है एनिमेशन के लिए। तो इसलिए अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं wow.js। उससे पहले फ्रेंड मैं आपको और दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ animate.css के बारे में। इसके अंदर आप जैसे ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यूटिलिटी क्लासेस के अंदर अगर आपको एनिमेशन थोड़ा स्लो करना है तो एनिमेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिले वाले क्लासेस जो है 2, 3, 4, 5 तक आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको डायरेक्टली फास्ट करना है तो उसके लिए भी क्लासेस अवेलेबल है। अगर आपको उसको रिपीट करना है 2 टाइम्स 3 टाइम तो वो भी आप कर सकते हो। अगर उसको आपको एनिमेशन जो है वो चलते रहना चाहिए तो उस केस में एनिमेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनफाइनाइट वाला भी आप क्लास यूज़ कर सकते हो। लेकिन फिर मेरे हिसाब से जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो रहने दो तो वो अच्छा रहेगा। तो वो स्वीट और सिंपल अभी फ़िलहाल लग रहा है। तो उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एनिमेशन है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप वेबसाइट के अंदर कहीं पे भी अभी जैसे ये जो मेनू है इसके अंदर मैंने एनिमेशन नहीं रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर फिलहाल रख के कुछ फ़ायदा नहीं, इसलिए मैंने जो मेन ऑब्जेक्ट है जहाँ पे यूज़र का मेन फोकस जाना चाहिए उससे ऑब्जेक्ट आपको एनिमेशन करना है। उसके बाद डोंट एनिमेट लार्ज एलिमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब डायरेक्ट आप जो बॉडी टैग है उसके अंदर आप एनिमेशन नहीं डाल सकते, तो जो लार्ज ऑब्जेक्ट है उसको खास करके आपको एनिमेट नहीं करना है। और जो रूट एलिमेंट है जैसे मैंने बोला कि आप अगर बॉडी के अंदर एनिमेशन डालोगे तो वो उससे क्या होगा, तो सिंपल आपका जो यूज़र है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए जो छोटे छोटे एलिमेंट है वो सिंपली आपको एनिमेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर, तो यू कांट एनिमेट इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब जैसे एंकर टैग हुआ, हमारा इमेज टैग हुआ,
तो ये सब टैग कैसे होते हैं, तो वो इनलाइन होते हैं, तो वो उस टाइप के ऑब्जेक्ट हम लोग एनिमेट नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। लेकिन उसको तो भी आपको एनिमेट करना है, तो उस केस में डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करके आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज फ्रेंड आपको क्या करना है, तो मैंने जैसे बोला कि इनलाइन एलिमेंट पे हम लोग एनिमेट नहीं कर सकते, जैसे इमेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जो एनिमेशन क्लास है मैंने इमेज पे अप्लाई नहीं किया। मैंने कहाँ पे अप्लाई किया उसको, उसके पेरेंट क्लास पे ड्यू पे, जो कौन सा एलिमेंट है हमारा ब्लॉक एलिमेंट। तो फ्रेंड्स सिंपल को ब्लॉक एलिमेंट यूज़ करना है उसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब आपके इनलाइन एलिमेंट का जो पेरेंट होगा वो सिंपल ब्लॉक बना दो। अदरवाइज आपको इसको इनलाइन ब्लॉक मतलब आप पे क्लास करके और इसके अंदर इनलाइन ब्लॉक आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसके अंदर जो एनिमेट वाले जो क्लासेस है वो आप इसके अंदर यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं wow.js, जिसके अंदर हम लोग जब भी स्क्रॉल करेंगे तभी हमारे नीचे के एलिमेंट्स एनिमेट होके आने चाहिए। तो फ्रेंड फिर से ओपन कर लेना है आपको गूगल और उसके अंदर सिंपल लिखो wow.js। तो फ्रेंड ये जो पहली लिंक है wow.js.uk ये आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वेबसाइट है ये पुरानी वेबसाइट है और इसको किसी ने मेंटेन नहीं किया है। तो जो मेन वेबसाइट है मतलब वो जो डेवलपर है जिसने wow.js बनाया उसने फ़िलहाल उसका जो कोड है और जो जावास्क्रिप्ट है वो उसने उसके गिटहब के अंदर ही रखा हुआ है। तो ये जो लिंक है वो आप ओपन कर सकते हो github.com मैथ्यू, उसके अंदर wow.js। सिंपल इस पर आप क्लिक करोगे तो उसका गिटहब का अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसका जो रिपोजिटरी है वाव वाली जो रिपो है वो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर फिर आप सिंपल अबाउट जो सेक्शन है उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे उसने उसके खुद की वेबसाइट बना के रखी है। तो इसको आप राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब ओपन कर लो तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड आप इसके अंदर डेमो देख सकते हो। मैं जैसे ही स्क्रॉल करूँगा उसके बाद ही वो एनिमेशन होके आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं हाउ टू यूज सेक्शन के अंदर। तो फ्रेंड आप इसके अंदर देख सकते हो जो पहले स्टेप है उसके अंदर उन्होंने बोला है कि आपको animate.css का यूज़ करना है, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, तो आपको उसकी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो आपको ऐड करना है। उसके बाद और एक स्क्रिप्ट टैग है ये आपको आपके वेब पेज के अंदर ऐड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन इसके अंदर CDN की लिंक अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग को ये जो जावास्क्रिप्ट फाइल है ये हम लोग को करनी पड़ेगी डाउनलोड। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ गिटहब के अंदर मैथ्यू और उसके अंदर वाव वाले रिपो के अंदर। तो फ्रेंड उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे डिस फोल्डर बना हुआ है, उसको सिंपल आपको कर लेना है क्लिक, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद आपको फिर से क्लिक करना है wow.main.js पे। अगर फिर आपको डायरेक्ट wow.js यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो main.js है इसकी साइज जो होती है वो छोटी होती है, इसलिए हम लोग को यूज़ करना है main.js, क्योंकि हमारा वेब पेज थोड़ा फास्ट लोड भी होना चाहिए। तो इसके ऊपर आपको कर लेना है क्लिक। उसके बाद फ्रेंड आपको क्लिक करना है यहाँ पे रो पे। तो फ्रेंड आप जैसे ही रो पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो wow.main.js है ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा। अभी सिंपल आपको क्या करना है, तो राइट क्लिक करो और सेव एज करना है। फिर आपको क्या करना है, तो सिंपल आपके प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, आपने जहाँ पे भी प्रोजेक्ट रखा होगा डाउनलोड के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, ई के अंदर, डी के अंदर, वहाँ पे जाओ और सिंपल उसके अंदर आपको बना लेना है एक फोल्डर। तो फ्रेंड फिलहाल मैं जो जीएस फोल्डर है उसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट रख रहा हूँ, तो अगर आपको नया फोल्डर नहीं बनाना है तो भी चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैंने जीएस फोल्डर के अंदर में उसको यहाँ पे आपको फिर से कर देना है सेव। तो फ्रेंड आप जैसे ही सेव करोगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे JS फोल्डर बन गया और उसके अंदर wow.main.js आ गई है। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, तो उसकी दूसरी स्टेप के अंदर आप देख सकते हो wow.js को सिंपल आपके वेब पेज के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ इस तरीके से आपको रख देना है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और आपके कोड के अंदर आपको कहाँ पे रखना है, तो नीचे जहाँ पे हम लोग बॉडी के ऊपर जहाँ पे जावास्क्रिप्ट रखते हैं जनरली, तो वहाँ पे सिंपल मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो फ्रेंड अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हम लोग को, तो जो उसकी जो दूसरी लाइन है
वाव डॉट इनिट वाली, इसको सिंपल आपको कर लेना है कॉपी और उसको अभी आपको कहाँ रखना है। तो फ्रेंड जो हम लोगों ने स्प्लाइट जेएस था उसको भी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज किया था, तो उसके नीचे ही आपको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे ये जो स्प्लाइट वाला जो एपिसोड था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि ये जो इवेंट है, ये जो लाइन है, ये क्या करेगा, तो आपका वेब पेज प्रॉपरली लोड हो जाएगा, उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट काम अपना स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए मैंने इसको इसी सेक्शन के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सिंपल दो चीज़ें करना है। पहले तो आपको यहाँ पे जो वाव डॉट मिन डॉट जेएस है वो रख देना है, और फिर आपको यहाँ पे अगर आपने जेएस फोल्डर नहीं लिया होगा तो आप यहाँ से जो जेएस वाला जो पार्ट है वो निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैंने जेएस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने पाथ दी है जेएस डैश स्लैश उसके बाद वाव डॉट मेन डॉट जेएस। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो न्यू वाव फिर फंक्शन ब्रैकेट डॉट इनिट करके आपको जरूर यूज़ करना है। तो फ्रेंड अगर आप ये लाइन लिखोगे तो ही आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो इनिशियलाइज होता है, मतलब उसका जो काम है वो काम वो स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने wow.js का इंस्टॉलेशन और उसका इनिशियलाइजेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि उसको हम लोग को यूज़ कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहली स्टेप, इसको फिलहाल तो भूल जाओ, हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं animate.css। तो उसके केस में सिंपल फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना है। आप जहाँ पे हम लोगों ने एनिमेट वाले जो क्लास इंक्लूड किया है उसके आगे आपको और एक क्लास यहाँ पे सिंपल ऐड कर देना है वाव। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर और अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने जो टेक्स्ट वाला जो पार्ट एनिमेट किया था उसके सिंपल यहाँ पे आगे आपको लगा देना है क्लास वाव। यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ वाव, और जो हमारा जो ब्लॉक सेक्शन है उसके अंदर भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं वाव। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, एनिमेट सीसेस डालो, उसे क्लासेस यूज़ करो, wow.js इंक्लूड करो और उसका जो क्लास है वो आपको यूज़ करना है। अभी हम लोग करते हैं इतना पार्ट सेव और रन करके चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड मैं अभी जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ये वाला पार्ट तो एनिमेट हुआ, लेकिन मैं जैसे ही नीचे स्क्रॉल करूँगा उसके बाद आप देख सकते हो ब्लॉग वाला पार्ट एनिमेट होके आया। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो फ्रेंड अब यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉग वाला पार्ट भी हमारा एनिमेट होके आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्यों हो रहा है अभी, तो wow.js की वजह से, और जो अंदर जो एनिमेशन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, तो animate.css की वजह से। तो फ्रेंड आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो एनिमेशन हो रहा है ये खाली फर्स्ट टाइम ही एनिमेशन होगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे ये एनिमेशन हो गया उसके बाद फिर से यूज़र नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा तो फिर से वो एनिमेट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो एनिमेशन रखा हुआ है वो खाली हम लोगों ने एक ही टाइम रखा हुआ है, मतलब उसको हम लोगों ने रिपीट नहीं किया है, और फिर आपको रिपीट भी बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि उसका काम ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी फर्स्ट टाइम यूज़र आएगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट एनिमेट हुआ तो उतना इनफ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको आप फिर से फेड इन फेड आउट करोगे तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से सिंपल 2-3 स्टेप के अंदर हम लोग कर सकते हैं एनिमेशन यूजिंग animate.css और wow.js का यूज़ करके। लेकिन फ्रेंड अभी हम लोगों ने जो एनिमेशन देखा वो अभी हम लोगों ने देखा लैपटॉप के केस के अंदर, लेकिन अभी हम लोग उसको चेक कर लेते हैं मोबाइल के केस के अंदर भी हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे करता हूँ फिर से रिफ्रेश, तो फ्रेंड मैं फिर से इसको करता हूँ रिफ्रेश, और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा वो एनिमेट हो गया है, लेकिन मैं जैसे ही नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ये जो ब्लॉग वाला पार्ट है ये फर्स्ट टाइम एनिमेट हो गया है, लेकिन ये जो नीचे वाले जो एलिमेंट है वो एनिमेट नहीं हो रहे। क्योंकि हम लोगों ने जो ब्लॉग वाला जो सेक्शन है उसके अंदर एनिमेशन कहाँ पे डाला है हम लोगों ने, तो जो मेन डिव सेक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया है, इसीलिए ये नीचे वाले एलिमेंट हम लोग को एनिमेट होके नहीं आ रहा है। इसीलिए आपको क्या करना है, तो हर एक जो ब्लॉग हम लोगों ने डिज़ाइन किया है उसका जो मेन डिव है उसके अंदर आपको एनिमेशन रखना है। तो फ्रेंड फिर से आ जाते हैं हम लोग कोडिंग के अंदर, और इंट्रोडक्शन पार्ट जो है उसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, और हम लोग जाते हैं हमारे ब्लॉक सेक्शन के अंदर। तो ये जो एनिमेशन हम लोगों ने रखा है वो हम लोगों ने मेन डिव पे रख दिया है, जिसके अंदर हमारे सारे ब्लॉक्स है, लेकिन अभी हम लोग को इंडिविजुअल जो ब्लॉक है उसके अंदर हम लोग को रखना है एनिमेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉक, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो
हम लोग को इंडिविजुअल पे रखना है। तो ये जो मेन डिव है, मतलब जो ब्लॉग है उसका डिव, उसके अंदर आपको रखना है वाव और एनिमेट डॉट सी एस एस के क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से ये जो दूसरा है उसके अंदर भी रख देता हूँ मैं, तीसरे के अंदर भी रख देता हूँ, चौथे के अंदर भी रख देता हूँ, पांचवे के अंदर भी रख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा डेमो दिखा दिया है। इसी तरीके से आपको नीचे जितने भी सारे एलिमेंट है पोर्टफोलियो फुटर के अंदर, सभी सेक्शन के अंदर आप ऐड कर सकते हो एनिमेशन। तो मैं फिलहाल फुटर के अंदर भी रख देता हूँ। तो फ्रेंड मैं अभी करता हूँ फिर से रिफ्रेश, और अभी कंटेंट लोड होने के बाद मैं जैसे ही स्क्रॉल करूँगा तो ये पहला ब्लॉग एनिमेट होके आया, और मैं नीचे जैसे जैसे स्क्रॉल करूँगा तो एक एक ब्लॉग मेरा एनिमेट होके आएगा। और फुटर के अंदर भी रखा था हम लोगों ने, तो वो भी एनिमेट होके आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फुटर के अंदर आप अभी देख सकते हो मैंने फिर से मेन ड्यू है उसके ऊपर मैंने एनिमेशन रख दिया। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपको एनिमेशन कहाँ पे रखना है, तो उसके जो चाइल्ड एलिमेंट्स है, तो जैसे आइकॉन है, उसके बाद जो हमारा H1 है, उसके बाद जो नीचे सोशल आइकॉन है, उसके अंदर आपको रखना है एनिमेशन। कभी भी जो मेन सेक्शन है उसके अंदर आपको एनिमेशन कभी भी नहीं रखना है। तो अभी मैं फिर से करता हूँ रिफ्रेश, और हम लोग जैसे फोटो के अंदर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट एनिमेट होके आ रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है खास करके। तो फ्रेंड आप कुछ इस तरीके से 2-3 स्टेप के अंदर आपके वेब पेज के अंदर एनिमेशन ऐड कर सकते हो, और आपके वेब पेज को बना सकते हो आप इंटरैक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगर फ्रेंड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा। और फ्रेंड अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपको सीखना है कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, तो आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हो मेरे एपिसोड 1 से। तो फ्रेंड मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो सभी मैंने बेसिक से कवर किया है। हम लोग कैसे डेवलपमेंट करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा टूल हम लोग यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड उसकी मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे फुल प्लेलिस्ट बना के रखी है, वो आप देख सकते हो। HTML ख़त्म होने के बाद आप देख सकते हो CSS के एपिसोड, तो वो भी मैंने बना के रखा है। उसके बाद यूजिंग HTML और CSS आप डिज़ाइन कर सकते हो वेबसाइट, उसके मैंने एपिसोड बना के रखे। उसके बाद फ्रेंड हम लोग वेबसाइट के अंदर इमेज तो 101% यूज़ करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा इमेज का नॉलेज भी होना चाहिए। तो इमेज एडिटिंग के भी मैंने एपिसोड बना के रखे हैं। उसके बाद फ्रेंड अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जाओगे तो वहाँ पे कोड मैनेज के लिए यूज़ करते हैं गिट और गिटहब। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक प्रोजेक्ट के अंदर खाली एक एम्प्लॉय काम नहीं करता, उसके अंदर 100 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा कितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वो सब कोड कैसे मैनेज करते हैं, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं गिट। और फ्रेंड इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैंने इस ट्यूटोरियल के अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये जो गिट और गिटहब वाला जो एपिसोड है वो तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद फिर मैंने बूटस्ट्रैप हैक के भी मैंने एपिसोड कवर किए, जिसके अंदर भी हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। और टेलवाइन CSS के पिछले एपिसोड आपको जरूर देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे ट्यूटोरियल अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहे होंगे तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपको आपके फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उसके साथ आपको जरूर शेयर करना है। और फ्रेंड आपको मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है, क्योंकि मैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड सम एक्स्ट्रा कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है कि अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप आपका रिज्यूमे CV कैसे डिज़ाइन करोगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के छोटे छोटे टॉपिक जो है वो भी मैंने यहाँ पे कवर किए है। और उसी तरीके से गिट और गिटहब के जो वैल्यू है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको जॉब चाहिए तो लिंक्डइन के अंदर आप जॉब कैसे फाइंड करोगे, तो वो भी मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। इसीलिए फ्रेंड आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।